एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। मैं जो आज क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 9 है और हमारा जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है पावर ट्रांसफर सिंगल फेज रेक्टिफायर। ठीक है, तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 8 मैं कल डिस्कस किया था और आज है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं और आपको सारा प्रोसेस तो पता होगा क्या करना है आपको। उसको जो भी होगा ये क्वेश्चन हमारे लाइव ऐप पे अपलोड रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना है, आंसर्स देना है, उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा जो हमारा नया बैच या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला उसके लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्लियरली। चलिए क्या बोल रहा है, डायोड हुज इंटरनल रेसिस्टेंस इज 20 ओम। डायोड जो है आपका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या दिया हुआ, 20 ओम दिया हुआ है। इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब डायोड अब आइडियल नहीं है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस प्रेजेंट है। एक तरह से ये क्या है, प्रैक्टिकल डायोड इज टू सप्लाई पावर टू 1000 ओम लोड। लोड का ही आपका दिया हुआ है, आरएल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1000 ओम। मतलब यहां पे जो यहां पे आपका रेक्टिफायर है वो क्या है, आपका प्योरली रेसिस्टिव है। ठीक है, फ्रॉम ए 230 वोल्ट सोर्स ऑफ सप्लाई। सोर्स का सप्लाई क्या दिया हुआ, सोर्स वीएस जो है आपका यहाँ पे आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, आपका ये आरएमएस वैल्यू दिया होता है, ये आपका 230 वोल्ट। नथिंग इज मेंशन, मतलब ये क्या है आपका, इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट आरएमएस कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो बोल रहा है फाइंड द डीसी डायोड वोल्टेज। क्या निकालना है आपको, डीसी डायोड वोल्टेज। डायोड वोल्टेज निकालना है, डायोड वोल्टेज निकालना है। तो यहां पे आपको ये दिया हुआ है, डायोड दिया हुआ है, मतलब यहां पे क्लियरली ये पता है कि ये आपका अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ, इसको कोई फायरिंग पल्स नहीं देना पड़ता है, अल्फा वगैरह। ठीक है, जो एससीआर को हम लोग देते हैं, और इसको बस सिंपली अगर फॉरवर्ड बैच, जो फॉरवर्ड बैच का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एनोड पोटेंशियल इज हायर देन कैथोड पोटेंशियल, तब ऐसा सीन होता है तो डायोड डायरेक्टली ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये डायोड अनकंट्रोल का मतलब समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रिगरिंग पल्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका है। तो इसका सर्किट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, चलिए सर्किट देखते हैं कैसे होगा आपका। ये आपका यहाँ पे सर्किट ऐसे होगा, ये आपका सर्किट हो गया वीएस, ये वीएस हो गया। और अगर हम बात करते हैं डायोड का, तो डायोड में ऐसे डायोड बनेगा, ये डायोड हो गया, और प्योरली रेसिस्टिव लोड है तो ये आपका आरएल आ गया। ये क्या है आपका आरएल। अब यहां पे चलिए हम डायोड के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब डायोड के अंदर मान लीजिए लगा हुआ है, इसको हम शो कर रहे हैं, यहां पे लगा रहे हैं, डायोड को यहां पे लगा दिए, ये आपको बस शो करने के लिए। आरडी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20 ओम, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आरएल क्या दिया हुआ है आपका, 1000 ओम, 1000 ओम आरएल दिया हुआ है, और ये डायोड है। क्लियर है, और ये वीएस है। वीएस इज नथिंग बट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, वीएम साइन ओमेगा टी, वीएम साइन ओमेगा टी। तो अगर हम इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, वी सप्लाई का हम वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए थोड़ा लाइन जो है सीधा खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को इसलिए। और ये रहा हमारा साइन वेव। ठीक है, यहां पे ये आपका साइन वेव है, और ये आपका 0 से पाई, पाई से 2 पाई, हम 1 साइकिल कंसीडर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 1 साइकिल कंसीडर कर रहे हैं। यही होता है ना वीएस, ये आपका वीएस है। और ये जो पिक वैल्यू है आपका, ये पिक वैल्यू है, यहाँ पे जो पिक वैल्यू है इसको हम मान रहे हैं वीएम। क्लियर है यहाँ पे, तो वीएस जो है आपका वीएम साइन ओमेगा टी, और ये आपका यहाँ पे हम मान लीजिए ए मान लेते हैं, और ये आपका बी मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे, तो और इसका वीएम का वैल्यू क्या होगा, वीएम का वैल्यू मतलब पिक वैल्यू। पिक वैल्यू क्या होता है, आरएमएस से 230 इंटू √2 हो जाएगा, तो वीएम का क्या हो जाएगा, 230 इंटू √2 वोल्ट। ये आपका हो गया वीएम, 230 इंटू √2 वोल्ट आ गया। क्लियर यहां पे। अब बताइए, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हम केस 1 लेते हैं, केस 1। उससे पहले आप यहां देखिए, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक जनरलाइज केवीएल लिख रहे हैं। यहां पे केवीएल लिख रहे हैं, इसके क्रॉस केवीएल लगाते हैं, इसके क्रॉस क्या हो गया, वीडी है, मान के चल रहे इसका क्रॉस वो वोल्टेज होगा, वीडी हो गया। ठीक है, और यहां पे देखिए क्लियरली आपको समझ में आएगा, और ये आई नोट यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, आई नोट ऑफ टी मान के चलिए, और ये तो आई नोट भी यही होगा, सीरीज में तो आई नोट भी यहां फ्लो होगा। तो अगर यहाँ पे केवीएल लगाएंगे तो वीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीएस इज नथिंग बट आई नोट टी इंटू आरडी, आरडी हो जाएगा इंटू प्लस वी ऑफ डी प्लस आई नोट टी इंटू आरएल, ये आपका हो गया इंटू आरएल। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो क्या मान लिए, इक्वेशन 1 मान लिए। तो ये केवीएल आपको लिखना आ गया होगा, जो भी वोल्टेज यहां अप्लाई करेंगे सप्लाई, वो तो इसी में कहीं ड्रॉप होगा ना, और केवीएल इक्वल टू यही हो जाएगा। क्लियर यहां पे।
और बताइए अब हम क्या कर रहे हैं, केस 1 ले रहे हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ मतलब यहां पे पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब यहां पे कंफ्यूज ना होए, ये पोर्शन का हम बात कर रहे हैं, ये पोर्शन। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, Vs जो है आपका क्या है, Vs इज ग्रेटर देन 0, और ये क्या बोल सकते पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो अगर Vs पॉजिटिव है, Vs अगर यहां पे Vs इज नथिंग बट वोल्टेज इक्वल्स AB, तो Vs इज नथिंग बट Vs इज इक्वल टू VAB। हम क्लियरली समझा रहे हैं। और ये क्या होता है, VA माइनस VB, VA माइनस VB। तो यहां पे अगर Vs पॉजिटिव है तो यहां पे वो क्लियर हो गया, VA जो है ग्रेटर देन VB, VA जो है आपका ग्रेटर देन VB, मतलब पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। तो A का पोटेंशियल अगर ग्रेटर है तो यहां पे डायोड क्या होगा, एनोड जो है इसके हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। डायोड क्या है आपका, हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ, डायोड जो यहां पे वो फॉरवर्ड बैस्ट होगा, और डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बैस्ट होता है तो डायोड क्या होता है, वो ऑन हो जाता है। तो डायोड यहां पे क्या हो गया, डायोड डी इज ऑन, डायोड क्या हो गया यहां पे ऑन हो गया, डायोड जो है आपका ऑन हो गया। अगर डायोड ऑन हुआ तो यहां जो वोल्टेज होगा VD आपका ये शॉर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट हो गया। यहां पे ये अगर आपका शॉर्ट हो गया तो VD का वैल्यू क्या हो गया, यहां पे VD का वैल्यू आपका 0 हो गया। यहां पे जो दिखा रहे हैं आपको फाइनली यहां पे, तो मतलब कहने में यहां कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे कहने का मतलब ये है कि जो RD है, ये RD तो अंदर ही लगा हुआ है ना, RD क्या है, अंदर लगा हुआ है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस जो है इसके अंदर है। तो यहां पे VD जो होगा वो डायोड वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां पे क्या हो जाएगा, ID मतलब RD तो लगा रहेगा, तो करंट स्टार्ट हो जाएगा ना फ्लो करना, करंट क्योंकि ऑन स्टेट रेसिस्टेंस है, तो करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। करंट क्या होगा, आपको फ्लो करेगा, I नॉट ऑफ T जो है करंट यहां पे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये ऑन हुआ। तो अब यहां पे जो वोल्टेज होगा डायोड के क्रॉस, वो किसके क्रॉस होगा, नथिंग बट ये RD के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है ना। तो VD यहां पे लिखना गलत है कि VD जो है इक्वल टू 0 वोल्ट होगा, ये गलत है। VD कैसे 0 होगा बताइए आप, VD इज नथिंग बट डायोड वोल्टेज, और ये डायोड वोल्टेज क्या है, ये RD जो है इसके अंदर ही है, इंटरनल रेसिस्टेंस है ना। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके क्रॉस होगा, वही तो डायोड का वोल्टेज होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे जो मैं लिखा हूं एग्जैक्टली, यहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं यहां पे रब कर दे रहा हूं, वीडियो समझ में, VD इज नथिंग बट डायोड वोल्टेज, तो यहां पे इसको रब कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। तो जो भी वोल्टेज होगा VS इज नॉट इक्वल टू I नॉट इंटू RD, और ये यहां पे आ गया, ठीक है। तो जब डायोड ऑन हुआ तो यहां पे V नोट यहां पे 0 नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट होगा, यहां पे 0 नहीं होगा, डायोड यहां पे 0 नहीं होगा, यही आपको मिस्टेक हो जाता है। आप ये 0 कब होता है, जब इंटरनल रेसिस्टेंस प्रेजेंट नहीं रहता। यहां पे इंटरनल रेसिस्टेंस प्रेजेंट है, इसका मतलब डायोड जो यहां पे डायोड का कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि इसके इंटरनल रेसिस्टेंस यहां पे प्रेजेंट है। क्लियर है। आप ऐसे जब नॉर्मल डिराइव करते हैं, डेरिवेशन लेते हैं, तो उसमें इंटरनल रेसिस्टेंस डायोड को क्या मान के चलते हैं, आइडियल डायोड मान के चलते हैं, लेकिन यहां पे आइडियल डायोड नहीं है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस प्रेजेंट है। तो आपका यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा किसके क्रॉस, डायोड के क्रॉस, तो वो किससे डिसाइड होगा, उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से डिसाइड होगा। क्लियर है यहां पे। तो यहां पे डायोड इज नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट होगा, और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा ऑफ कोर्स VD इज नथिंग बट I नॉट ऑफ T इनटू RD, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। कब, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। और यहां पे क्या होगा, करंट जो है फ्लो करेगा, करंट क्या हो जाएगा, I नॉट ऑफ T इनटू RD, करंट फ्लो होगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब यहां पे अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो करंट का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, I नॉट ऑफ T क्या होगा। तो अगर यहां पे ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, नथिंग बट यहां पे आपका क्या लगाना होगा, सिंपली ओम्स लगाइए, तो VS बाई आपका क्या हो जाएगा, RD प्लस RL, VS बाई RD प्लस RL हो जाएगा। तो VS क्या है, VM साइन ओमेगा टी, तो VS यहां पुट कर दीजिए आप, VM साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई RD का वैल्यू है 20 और RL का वैल्यू 1020, ये आपका I नॉट ऑफ T आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो VM का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, 230√2, तो एक बार पुट करके देखते हैं कितना आ रहा है, 230√2 डिवाइडेड बाय 1020, तो क्या आ गया यहां पे 0.3189 साइन ओमेगा टी, क्या आ गया, साइन ओमेगा टी। ये दिख रहा ना आप लोगों को, क्लियर देखिए, नीचे दिख रहा ना, प्रॉपर विजिबल है ना, देख लीजिए यहां पे। तो यहां पे अगर मैं बोल भी दे रहा हूं, 0.3189 साइन ओमेगा टी, I नॉट ऑफ T आ गया। मतलब I नॉट ऑफ T क्या है, वो भी साइन का ही बनेगा।
अब कोई डिले नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्योरली रेसिस्टिव लोड है, तो यहाँ पे तो लैग लीड नहीं करेगा, वोल्टेज एंड करंट जो है सेम फेज में रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपका प्योरली रेसिस्टिव इसलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग आई नॉट ऑफ टी का यहाँ पे वोल्टेज अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हुए फॉर्म कैसे बनेगा देखिए, ये देखिए इसका भी पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात करेंगे तो 0 से पाई, 0 से पाई यही है, 0 से पाई, क्लियर है यहाँ पे। अब ये किसके बराबर 0.3189 साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे ये थोड़ा छोटा होगा इससे, तो इसका थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ये थोड़ा छोटा होगा तो ऐसे बनेगा थोड़ा इस टाइप पे, क्लियर है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया आई नॉट ऑफ टी, ये आपका क्या आ गया आई नॉट ऑफ टी, जिसका पिक वैल्यू क्या दिया हुआ, पिक वैल्यू आपका हो जाएगा 0.3189, ये आपका पिक वैल्यू हो गया, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम डायोड वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, डायोड वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, डायोड वोल्टेज चलिए ड्रॉ करते हैं, बताइए क्या होगा, यहाँ पे वी ओमेगा टी और ये आपका यहाँ पे पाई है और ये 0 है और इधर 2 पाई है, यहाँ पे 2 पाई बना दीजिए। तो डायोड को क्या दिया VD, VD यहाँ पे डायोड वोल्टेज है, तो VD इज नथिंग बट क्या हो जाएगा आई नॉट इंटू टी इंटू आर डी, तो मतलब यहां पे यही जो करंट दिया हुआ है और उसमें आरडी से मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। तो यहां पे आपको वो भी क्या मिलेगा आई नॉट ऑफ टी साइन है, तो ये भी वी ऑफ डी भी क्या होगा साइन मिलेगा यहां पे, बस इसको क्या करना है यहाँ पे ये आपका ये भी साइन मिलेगा आपका, और इसका जो पिक वैल्यू होगा, पिक वैल्यू इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, इसका जो पिक वैल्यू 0.3189 इंटू आर डी हो जाएगा इसका पिक वैल्यू, क्लियर है यहाँ पे। तो ये था आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल तक का केस, क्लियर है। अब यहां पे मैं इसको रब कर रहा हूं और दूसरा केस फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां पे चलिए यहां देखिए ध्यान से, यहां तक आप लोग क्लियर हो गए प्रॉपरली, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी बात, अब चलिए वहां देखते हैं हम लोग केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या ले रहे हैं हम लोग, केस 2 में क्या ले रहे हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑफ कोर्स Vs जो है यहाँ पे लेस देन, Vs जो है आपका लेस देन 0 है, Vs क्या है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो Vs अगर लेस देन 0 है इसका मतलब क्या हो गया, Vb जो होगा यहाँ पे देखिए Vb जो है ग्रेटर देन Va होगा, तभी तो यहाँ पे Vab जो है नेगेटिव आया, ठीक है। तो अगर नेगेटिव इसका मतलब क्या हुआ, एनोड पोटेंशियल जो है इज लेस देन कैथोड पोटेंशियल, मतलब ए का जो पोटेंशियल है वो लोअर है इन कंपेयर टू बी का पोटेंशियल, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, डायोड जो है आपका रिवर्स बायस्ड होगा, और डायोड जैसे ही रिवर्स बायस हुआ तो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, तो उसके क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो आई नॉट ऑफ टी जो है आपका यहाँ पे वो 0 एम्पियर है, आई नॉट ऑफ टी क्या हो गया 0 एम्पियर, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन होगा, तो ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो करंट फ्लो नहीं हुआ तो बताइए यहाँ पे करंट होगा एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो करंट क्या हो जाएगा 0, आउटपुट करंट क्या हो गया 0 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं VD का, VD मतलब डायोड वोल्टेज। तो अगर ये ओपन हो गया, यहाँ पे देखिए अगर ये ओपन हो गया, करंट फ्लो नहीं हो रहा तो कोई ड्रॉप ही नहीं होगा, डायोड में कोई ड्रॉप नहीं होगा, प्लस RL के क्रॉस में कोई ड्रॉप नहीं होगा, करंट जो है 0 है इसलिए। तो यहाँ पे जो डायोड का वोल्टेज होगा, डायोड का वोल्टेज प्लस माइनस VD जो है यहाँ पे, वो सारा वोल्टेज किसके क्रॉस दिखेगा आपका, ये जो आपका सोर्स वोल्टेज है VS वो डायोड के क्रॉस दिखेगा VD, तो VD इज नथिंग बट VS, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे अगर करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे करंट फ्लो 0, तो इसके क्रॉस ड्रॉप 0, इसके क्रॉस ड्रॉप 0, तो ड्रॉप है ही नहीं, तो ये VS किसके बराबर होगा, सीधे VD के बराबर हो गया, मतलब यहाँ पे डायोड वोल्टेज जो होगा सीधे डायरेक्टली क्या हो जाएगा यहाँ पे Vm sin ओमेगा टी, तो VS इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी, ये इसके बराबर हो गया। और Vm sin ओमेगा टी क्या है यहाँ पे, ये आपका ये पोर्शन, तो यहाँ पे कर दीजिए ना वो पोर्शन, ये आपका ऐसे बन गया, ये किसके बराबर हो गया, ये आपका Vs sin ओमेगा टी को फॉलो कर रहा है, पाई से 2 पाई, ये किसके बीच में है, पाई से 2 पाई के बीच में बात हो रहा है, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में बात हो रहा है। तो उस केस में Vs कैसा वेवफॉर्म था, Vd जो है Vs इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी, और Vs उस समय कैसा था वेवफॉर्म, ये इस फॉर्म में था, इसलिए हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, क्लियर यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे VD निकल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको डायोड का वेवफॉर्म पता चल गया, डायोड का वेवफॉर्म फिर 2 पाई से 3 पाई क्या होगा, सेम रिपीट करेगा, 2 पाई से 3 पाई सेम रिपीट करेगा, और 3 पाई से 4 पाई सेम रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसका साइकिल क्या होगा, साइकिल इसका 2 पाई हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, डीसी डायोड वोल्टेज, तो डायोड वोल्टेज हमको पता चल गया वेवफॉर्म, मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, डीसी डायोड वोल्टेज, डायोड का हम लोग को वैल्यू निकालना है, मतलब एवरेज वैल्यू निकालना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहां बताइए
VD जो होगा ओवरऑल अगर एवरेज वैल्यू निकालते हैं या हाँ वही एवरेज वैल्यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे I नॉट ऑफ टी, तो इसका भी एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा। I नॉट इंटू पहला केस में क्या I नॉट इंटू आर डी, इसका भी एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा और इसका भी एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो पहला केस में क्या है 1/2 पाई, टाइम पीरियड 1/2 पाई होता है, फॉर्मूला तो पता ही है 1/t इंटीग्रेशन 0 से t, जो भी हमको एवरेज वैल्यू निकालना पड़ता है। तो यहां पे 0 से लेकर के पहला 0 से पाई, पाई क्यों लिए, क्योंकि 0 से पाई तक में ये था वैल्यू I नॉट ऑफ टी इंटू आर डी। तो यहां पे आर डी को कॉमन निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, आर डी बाहर निकल गया और I नॉट ऑफ टी का वैल्यू क्या था 0.3189 साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी। सही है, ठीक है, फिर से यहां प्लस 1/2 पाई कर देते हैं, 1/2 पाई, और इसका क्या है इस केस में क्या है पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में देखिए क्या कर रहा है, पाई से 2 पाई में वीएम साइन ओमेगा टी, तो यहां पे पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई वीएम साइन ओमेगा टी, और इसका जो होगा डी ओमेगा टी। क्लियर, यहां पे बस इंटीग्रेशन कर दीजिए आप लोग, वीडी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, वीडी एवरेज नथिंग बट आर डी का वैल्यू है 20 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 0.3189 हो गया। साइन ओमेगा टी का क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, तो यहां पे क्या कहते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये क्या वहां से आएगा 0 से लेकर के पाई तक, प्लस वीएम का वैल्यू क्या है, वीएम का वैल्यू क्या है आपको बताइए 230√2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इसका भी क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये आपका हो गया क्या पाई से लेकर के 2 पाई। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहां देखिए, यहां बस वैल्यू आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसका क्या हो जाएगा 230 इंटू 0.2, और ये आपका 220 इंटू 0.3189 डिवाइड बाय 2 पाई, ये आपका हो गया। और इसका क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी आपका 0, कॉस मतलब यहां पे 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया, प्लस 230√2, और ये आपका हो जाएगा 2 पाई, यहां पे आ जाएगा कॉस माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 2 पाई, तो कॉस पाई -1 -2 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहां पे इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आंसर आता है। चलिए निकालिए, आप लोग भी निकालिए कितना आंसर है बताइए। 20 इंटू 0.3189 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 पाई, ये हो गया आपका प्लस 230√2 इंटू -2 डिवाइड बाई 2 पाई, यस, माइनस 101.50 वोल्ट, ये आपका VD का एवरेज वैल्यू या DC वैल्यू आया आपका, मतलब डायोड का DC वैल्यू आ गया आपका। ठीक है, कितना आ गया -101.50, तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो आपको कैसे कैलकुलेट किया गया वो आपको बहुत ध्यान से रखना है। मतलब यहां पे बस कंफ्यूजन वाला पार्ट क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेसिस्टेंस जब ऑन रहेगा तो डायोड जो है इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपली ध्यान में रखिए कि जब ऑन होगा तो डायोड जो है इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। वहां पे हम लोग 0 लेते थे पहले, जब आइडियल केस होता था उसमें 0 लेता था डायोड का वोल्टेज, लेकिन यहां पे I नॉट इंटू टी इंटू आर डी लेना पड़ेगा डायोड वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि इंटरनल, और जैसे ही ऑफ होगा, ऑफ में तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो करंट फ्लो होगा ही नहीं पाया, तो वहां पे कोई नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा VD इक्वल टू यहां पे वीएम साइन ओमेगा टी। क्लियर है, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां पे कंफ्यूजन यही होता है VD वाला, ये पोर्शन पे आपको ध्यान रखना है इंटरनल रेसिस्टेंस जब ऐड करेंगे तो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। इसका आंसर हो गया -101.50। ठीक है, चलिए, थैंक यू।